वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं अपने चैनल पे लॉ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं ना ही सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ बल्कि आपको डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप आंसर फ्रेम भी कर सकें। सो टुडेज टॉपिक इज सेक्शन 478, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अरेस्ट क्या है? अरेस्ट पनिशमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है अरेस्ट का या किसी को डिटेन करने का? इट इज़ टू सिक्योर हिज अटेंडेंस, ताकि जब भी उसकी अपेयरेंस की ज़रूरत हो वो पर्सन कोर्ट में अपेयर हो और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटरफेयर ना करे। जब भी अरेस्ट होता है तो यही क्वेश्चन अराइज होगा कि इसको बेल देनी चाहिए या नहीं। ऑफेंसेस टू टाइप्स के हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। जैसे कि हमें देखा है कि दो टाइप्स के ऑफेंसेस हैं। बेलेबल केसेस में इट इज़ द राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, बिकॉज सेक्शन ही इटसेल्फ वर्ड यूज़ करता है शैल। एंड नॉन बेलेबल केसेस में इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, एंड वेदर बेल इज़ टू बी ग्रांटेड और नॉट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल राइट और फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। अब बैलेंस को समझते हैं। अगर सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट उस ऑफेंस का, तो बेल डिनाई की जाएगी। लेकिन अगर इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है पर उसकी इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो बेल जो है वो ग्रांट की जाएगी बाय द कोर्ट। मेन याद से क्या है, इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी। किसी भी ऑफेंस सीरियस है या नहीं किस पे डिपेंड करता है उस ऑफेंस का सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। टू कंक्लूड, बेलेबल ऑफेंसेस में अक्यूज्ड हैज़ एन इनडिफीसिबल राइट। उसकी ये राइट हम डिफीट नहीं कर सकते, उसे बेल देनी ही देनी है। बट इन नॉन बेलेबल केसेस इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। एक फेमस जज है जस्टिस अय्यर, उन्होंने ये वर्ड्स कहे हैं, बेल एंड नॉट जेल। डिनाई करना या बेल देना एक जुडिशियल डिसीजन है, तो इसे जुडिशियसली ही डिसाइड करना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है बेल का? इसके लिए केस है संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई। ये 2G स्पेक्ट्रम केस है जिसमें अक्यूज्ड इन 2G स्पेक्ट्रम केस वाज ग्रांटेड बेल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेल का प्राइमरी पर्पस क्या है। प्राइमरी पर्पस है कि ट्रायल के दौरान अक्यूज जो है वो प्रेजेंट रहें। ये नहीं पर्पस है कि उसको कन्विक्ट करने से पहले ही उसे पनिशमेंट दे दी जाए। मेन पर्पस इज़ टू सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। इस केस में क्या हमें पता लगता है, ये इम्पोर्टेंस बताता है ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी विद द स्टेट्स इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग अ फेयर ट्रायल। एक फेयर ट्रायल और एक इंडिविजुअल की पर्सनल राइट दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। और जजमेंट एक चीज़ रिपीट कर रहा है कि ट्रायल से पहले जो डिटेंशन है वो प्यूनिटिव मतलब उसका पर्पस प्यूनिटिव नहीं है और वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। नाउ वेदर हाई कोर्ट कैन कैंसिल बेल, अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आंसर इज़ येस। नाउ अगर बेलेबल ऑफेंस में पर्सन को बेल हो गई है और बेल ग्रांट करने के बाद उसका कंडक्ट ऐसा है कि बेल ग्रांट करने के बाद एक फेयर ट्रायल कोर्ट कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है अंडर 439 सेक्शन, जो कि BNSS में 483 है, और 482 जो कि इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, और BNSS में 528 है। एक और केस है हजारी लाल वर्सेस रामेश्वर, इसमें भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की है दैट देयर इज़ नो बार टू कैंसिल बेल इवन इफ द ऑफेंस इज बेलेबल। नाउ कुछ और केसेस देखते हैं रिगार्डिंग बेल। नाउ दिस केस में भी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एम्फोसाइज किया है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल एक्सेप्शन है, कि जो प्री ट्रायल मीन्स ट्रायल होने से पहले ही हम एक बंदे को डिटेन करते हैं वो पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि प्रिवेंटिव मेजर है। मीन्स उसकी जो अपीयरेंस है उसको सिक्योर करने के लिए है। कोर्ट ने क्या नोट किया, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अलोन सफिशेंट नहीं है टू डिनाई बेल। फैक्टर्स कौन कौन से हैं?
अगर हमने किसी पर्सन को बेल डिनाई करनी है तो सिर्फ ऑफेंस नहीं देखना, और भी फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कंडक्ट ऑफ द अक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल, लाइक्लीहुड ऑफ फ्लीइंग, कि कितना चांस है कि वो पर्सन जो है वो भाग सकता है फ्रॉम जस्टिस, एब्सकॉन्ड कर सकता है। तो ये वाले फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं अगर हम किसी पर्सन को बेल डिनाई कर रहे हैं। सिर्फ ऑफेंस ही कंसिडर नहीं करना है, और फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट है मोतीराम वर्सेस स्टेट। इसमें ऑब्जर्व किया कि अननेसेसरी ओनरस कंडीशंस ऑट नॉट टू बी इम्पोज्ड वाइल ग्रांटिंग बेल। बेल ग्रांट करने के टाइम अक्यूज्ड पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि जो वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर उसको तो बेल कभी ग्रांट होगी नहीं। सो इम्पोजिंग ओनरस कंडीशंस विच अक्यूज कांट मीट tantamount टू रिजेक्शन ऑफ बेल। ये जो नेक्स्ट केस है रसीक लाल वर्सेस किशोर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही केस, सेम बात कही है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो अक्यूज्ड की राइट है वो एब्सोल्यूट है। और एक और चीज़ जो कोर्ट ने नोट की है कि पुलिस या कोर्ट को कंप्लेनेंट को सुनने की ज़रूरत नहीं है वाइल ग्रांटिंग बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। सो एक एब्सोल्यूट एंड इनडिफीसिबल राइट है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इन केस ऑफ बेलेबल केसेस। कैन सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस बी फाइल्ड, मीन्स एक से ज़्यादा बेल एप्लीकेशंस फाइल हो सकती हैं। तो येस, हम जो अक्यूज़ है वो फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड जो फ्रेश एप्लीकेशन है उसमें अक्यूज़ कुछ नए फैक्ट्स लेके आएँ। फ्रेश फैक्ट्स अगर हैं तो ही एक नई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, पुराने ही फैक्ट्स के ऊपर एक फ्रेश और या न्यू सक्सेसिव एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता। अब इसके रिलेटेड भी एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस BS राव। इसमें एक पर्सन ने कितनी सारी मल्टीपल बेल एप्लीकेशंस एक ही जज के आगे प्रेजेंट की, और उस सिंगल जज ने उसकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। बट उसने उसके बाद किसी अनदर जज, कोई और जज के आगे भी एप्लीकेशन प्रेजेंट की, बट दूसरे जज ने उसे बेल ग्रांट कर दी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, लेट्स सी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकंड जज ने बेल ग्रांट की गई थी उसे सेट असाइड किया, और ये ऑर्डर दिया कि अक्यूज्ड पर्सन अपने जो बेल की एप्लीकेशन हैं फिर दोबारा से उसी पुराने जज के आगे प्रेजेंट करे। किस लिए? ताकि कंसिस्टेंसी इंश्योर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि ऐसे सक्सेसिव एप्लीकेशंस जो हैं किसी और जज के आगे प्रेजेंट करना, ये एक मिसयूज़ है सिस्टम का। नाउ एक लेटेस्ट केस है परमिंदर सिंह वर्सेस डायरेक्टोरेट। इसमें इशू क्या अराइज़ हुआ कि जिस टाइम पे कोर्ट जो है वो बेल कैंसलेशन ऑफ बेल जो है उसकी एप्लीकेशन डिसाइड करती है, क्या जिस टाइम वो डिसाइड कर रही है इन द मीन टाइम, क्या उस टाइम पे जो बेल ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लग सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर स्टे लगाना है इन द ऑपरेशन ऑफ अ बेल ऑर्डर तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही लगाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली ऑब्जर्व किया है कि अगर हम बेल ऑर्डर जो है उसकी ऑपरेशन के ऊपर स्टे लगाते हैं, जितने टाइम कोर्ट बेल की कैंसलेशन को डिसाइड करे उतने टाइम हम बेल को स्टे पे रख देते हैं, तो वो बहुत रेयर केसेस में होना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्सन की लिबर्टी इज़ एट स्टेक। तो हम पर्सन से उसकी लिबर्टी इतनी आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि वो पर्सन अंडर ट्रायल है, कोई कॉन्विक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो केस है गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी एक रीसेंट केस है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज़ हुआ कि एक पर्सन है, बहुत उसने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो हर ऑफेंस में उसे बेल जो एप्लीकेशन डाली है क्या हर बारी उसे अलग अलग श्योरिटी लानी पड़ेगी? क्या वो वही सेम श्योरिटी हर बारी यूज़ नहीं कर सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसे सेम सेट ऑफ श्योरिटी परमिट किया कि उसने डिफरेंट स्टेट्स में ऑफेंसेस कमिट किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हर स्टेट में वही सेम सेट ऑफ श्योरिटीज़ यूज़ करने के लिए परमिट किया। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो प्रिंसिपल ये है कि एक्सेसिव बेल इज़ नो बेल। वही सेम बात जो पहले भी ऑब्ज़र्व किया, अगर बहुत ऑनरस कंडीशंस लगाई जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम एक पर्सन से उसकी राइट छीन रहे हैं। तो ऑनरस कंडीशंस क्या है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने यही ऑब्ज़र्व किया है कि वो पिटिशनर था, जेन्युइन था, उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि वो मल्टीपल श्योरिटीज़ जो है वो नहीं ला पा रहा था। सो श्योरिटी तो वैसे इम्पॉर्टेंट है, व्हाइल यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर बेल, तो श्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। सो एट द सेम टाइम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के साथ भी रिलेट किया कि पर्सन के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी है, जो हम आसानी से एक पर्सन से नहीं ले सकते। सो कोर्ट को एक ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए कि पर्सन का आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट भी प्रोटेक्ट हो, और साथ ही साथ जो कोर्ट है वो एक अक्यूज्ड पर्सन की प्रेजेंस भी इंश्योर कर सके। सो दोनों चीज़ों को कोर्ट बैलेंस कर सके, इसीलिए कोर्ट ने मल्टीपल ऑफेंसेस में सेम सेट ऑफ श्योरिटीज़ जो है यूज़ करने दिया। और सो आई होप आई वॉज़ एबल टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू। मैंने सारे केसेस बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप केसेस की ऑब्जर्वेशन ज़रूर रीड करें, एंड डू मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।